आप लोगों का स्वागत है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी सीखने को मिले कि इंस्टीट्यूशन के साथ काम करके और बिना ऑप्शन में काम किए भी पैसा बनाया जा सकता है। आज का जो वीडियो होगा इसमें कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, किसी भी स्टॉक का सजेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस वाला वीडियो होगा। क्योंकि ये वीडियो उन सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट में बनाया जा रहा है जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ मीनिंगफुल इंसाइट मिले। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। देखें, ये जो स्टॉक है अवंती फीड, इस स्टॉक को मैंने, मेरा जो चैनल है इसमें 21 जुलाई को इसी जोन के आसपास इसको दिया गया था। ठीक है, इसी जोन के आसपास 616 समथिंग प्राइस के आसपास इसको दिया गया था। और इसी जोन से इसने कितना परसेंट का मोमेंटम बनाया, चेक कीजिए एक बार। चेक कीजिए कितना परसेंट का मोमेंटम बनाता है। 23% का मोमेंटम बनाता है कुछ ही दिनों में। विथिन वीक 23% का मोमेंटम बनाता है, मजाक थोड़ी है। कैसे हमने इसको आइडेंटिफाई किया, इन चीजों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैंने इस जोन को मार्क किया था, मैं इसको ड्रॉइंग को डिलीट कर देता हूँ और फिर से मार्किंग कर देता हूँ। देखिए 616 ऐसा ही कुछ प्राइस था, इसके आसपास हमने इसको सजेस्ट किया था। चलिए इस जोन को मार्क कर दिया हमने। क्यों इसको यहां से जाना था, आप लोग एक चीज देख लीजिए। मैं, किसी लोगों ने, एक दो सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि वॉल्यूम के साथ इसको कैसे स्टडी करें। वॉल्यूम के साथ, चलिए मैंने वॉल्यूम को भी लगा दिया। ठीक है, देखें, जब स्टॉक इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था, इसी जोन के आसपास कुछ भी वॉल्यूम नहीं था। कुछ भी वॉल्यूम नहीं था क्या, कुछ वॉल्यूम था क्या? कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो कुछ सब्सक्राइबर ने बोला था कि स्टॉक को मैं सजेस्ट कर रहा हूं, इसमें बिना वॉल्यूम का इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए स्टॉक में जब वॉल्यूम होता है तब इसमें प्राइस एक्शन भी आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक चीज बोलता हूं, मार्केट में जितना भी इंडिकेटर्स है सारा का सारा लैगिंग इंडिकेटर्स है। वो सिग्नल बाद में आता है, लेकिन प्राइस का जो सिग्नल होता है वो उसी वक्त उसका सिग्नल आ जाता है। इसलिए आप लोग प्राइस का जो गरिमा है उसको समझे, प्राइस के साथ चले, ना कि वॉल्यूम, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, इन चीजों में आप लोग दिमाग लगाए। ठीक है, देखिए मैं इस लाइन को अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और क्यों इसको सिलेक्ट किया गया, इस रीजन को हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा हम चार्ट को थोड़ा और इजी करते हैं। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं एक चीज आप लोगों को हर वक्त बोलता हूं कि इंस्टीट्यूशन के साथ चले, इंस्टीट्यूशन के साथ चले। ठीक है, देखिए पहले भी पैसा इस जोन के आसपास पंप किया गया था। ठीक है, ये देखिए नीचे नीचे पैसा पंप किया जा रहा था और जैसे ही स्टॉक इस जोन के आसपास आता है फिर से इसको उठाया जाता है। देखिए नीचे आने ही नहीं दिया, यहां से इसको रिवर्स किया गया है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप लोग देखिए, मैं, एक चीज देखिए, क्या इसमें कोई भी ब्रेकआउट वाला सिनेरियो था जब मैं इसको सजेस्ट किया था? बिल्कुल था, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट वाला भी सिनेरियो बन रहा था और यहाँ पे रिटेलर इंटरेस्टेड था। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिटेलर्स ने एंट्री किया और यहाँ पे शार्प मोमेंटम जनरेट किया जाता है और इस जोन के आसपास इसको लाके छोड़ा जाता है। ठीक है, और फिर इसी जोन से ही इस मोमेंटम को इनिशिएट किया जाता है। मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं, मान लीजिए आप लोगों को कोलकाता से दिल्ली जाना है।
या मैं जहाँ पे हूँ गुवाहाटी हूँ, गुवाहाटी से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? डायरेक्ट तो मैं जा नहीं सकता। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं कोलकाता जाऊंगा, फिर कोलकाता से मैं दिल्ली जाऊंगा। यानी कि जो भी स्टॉक है वो सीधा यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। वो पहले एक मोमेंटम को इनिशिएट करेगा और लाके इस जोन के आसपास इसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक मोमेंटम को इनिशिएट करेगा और इस जोन के आसपास ये रुका रहेगा। इसके बाद इस जोन से एक मोमेंटम को इनिशिएट किया जाएगा और यहाँ पे इसको लाके छोड़ा जाएगा। तो इसलिए किसी भी स्टॉक को अगर ये जो पूरा जर्नी है, इस जर्नी को कंप्लीट करना है, तो वो एक साथ नहीं जा सकता। जैसे हम लोगों ने गुवाहाटी टू कोलकाता गया, कोलकाता तो दिल्ली गया, वो इसी तरह अपना जर्नी को कंटिन्यू करेगा। और बीच बीच में हो सकता है तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, फ्लाइट को किसी और डेस्टिनेशन में रुकना पड़े, हो भी सकता है, जैसा मार्केट में दिखने को मिलता है, जैसा इलेक्शन के टाइम में हुआ, बजट के टाइम में हुआ, हो सकता है। ये इंसिडेंट आएगा, पहले भी था, फ्यूचर में भी रहेगा और आएगा। इन सब चीजों से डरना नहीं है, लेकिन अपना जो खुद का जो स्टडी है उसको बेहतर बनाना है और अपना डिसीजन पे डटे रहे, ठीक है। तो इसलिए जो अपना जो डिसीजन है, वो वो जो डिसीजन है उसको कैसे कॉन्फिडेंटली लिया जाए, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। देखिए, ये जो स्टॉक है मैंने यहाँ पे तो सजेस्ट किया था, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन क्या हमने इसको पहले ट्रेड किया था? चलिए देखते हैं। इसको हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, वीकली चार्ट में कन्वर्ट किया इसको, और यहाँ पे आप लोगों को कुछ और देखने को मिलेगा, कुछ और देखने को मिलेगा। क्योंकि जो स्टॉक है, इस स्टॉक को पहले भी हमने पोजीशन बनाया था किस जोन के आसपास। देखिए, वीकली में आप लोग इसको अगर इसी तरह एक ट्रेंड लाइन के आसपास एक ट्रेंड लाइन खींचोगे, तो मैंने पहले इसको इस जोन के आसपास इसको कैच किया था, मैंने मार्क करके रखा है, इस जोन के आसपास इसको कैच किया था। और देखिए, जब जब स्टॉक इस जोन के आसपास आ रहा था, तब इसको यहां से रिवर्स किया जा रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पैसा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक पैसा बैठा हुआ है और स्टॉक को यहाँ से जाना ऊपर है। लेकिन फिर वो यहाँ से नीचे आता है और फिर यहाँ पे जो मेरा जो बाइंग प्राइस है इसके आसपास आ जाता है, इसके आसपास आ जाता है। थोड़ा बहुत नीचे गया, लेकिन इतना भी नीचे नहीं गया, लेकिन वो इस बाइंग प्राइस के आसपास आता है और यहाँ से एक इस मोमेंटम को इनिशिएट किया जाता है। तो ये डबल कंफर्मेशन था, ये डबल कंफर्मेशन था। मैं यहाँ पे बैठा हूँ 446 के आसपास मैं बैठा हुआ हूँ, और इसी जोन से मैं इसको होल्ड भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास होगा, मेरा टारगेट इस जोन के आसपास होगा, ठीक है, मेरा टारगेट। और मैं इस जोन के आसपास बैठा हुआ हूँ। देखिए, मैं 446, हाँ, इस जोन के आसपास मैं बैठा हूँ, मैं बैठा यहाँ पे हूँ। और मैं यहाँ तक गया, और ये जो मेरा ये जो स्पेस थे ये मुझे चाहिए, ये जो परसेंटेज है ये रिटर्न होगा मेरा, इस जोन से लेके इस जोन तक जो मेरा रिटर्न होगा, ये मुझे पूरा का पूरा चाहिए। तो इसके लिए पेशेंस चाहिए, स्टॉक को टाइम देना पड़ेगा, अपना जो स्टडी है उसको बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा रिटर्न बनेगा। देखिए, मैं क्यों इसमें बोल रहा हूँ कि इसको यहाँ तक जाना है, इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को छोटा 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 करके स्टॉक को तोड़ तोड़ के इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए, मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखिए, जब जब स्टॉक इस जोन के आसपास आ रहा था, इसमें एक मोमेंटम को इनिशिएट किया जा रहा था। देखिए, यहाँ पे एक मोमेंटम को इनिशिएट किया गया है। इसके बाद देखिए, फिर
इस जोन के आसपास एक मोमेंटम इनिशिएट किया जा रहा है, इस जोन के आसपास मोमेंटम इनिशिएट किया गया है। तो इसी तरह स्टॉक को धीरे धीरे, और यहाँ पे जो रिटेलर्स है उन लोगों के लिए एक ये सिनेरियो भी क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे एक और ब्रेकआउट था, तो फिर इसने यहाँ से एक पैसे को पंप किया, ठीक है, पैसे को पंप किया और इस जोन के आसपास लाके इसको छोड़ा गया, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था कितने दिनों से, करीब करीब 1 मंथ के आसपास होगा, इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। और जैसे ही ये जोन तोड़ता है ये, और इसमें जो मोमेंटम आता है ये बहुत ही शार्प मोमेंटम होगा, ठीक है। तो इसमें जब ये मोमेंटम बन रहा था, जब ये मोमेंटम इनिशिएट किया गया था, जब इसमें ये जो मोमेंटम है, जब ये मोमेंटम इनिशिएट किया गया था, क्या इसमें पहले वॉल्यूम का बिल्डअप था क्या? देखें, आप लोग खुद देखें, क्या इसमें कोई वॉल्यूम का बिल्डअप था क्या? कुछ भी वॉल्यूम नहीं था, कुछ भी वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम तो यहाँ पे आया था जब ये मोमेंटम हो गया था, बन रहा था, तब जाके यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं था। क्या इसमें ये जो प्राइस है ये कौन सा मूविंग एवरेज के आसपास था, वो चेक कीजिए इसको। मैं लगा देता हूँ 200, जो मूविंग एवरेज सबका फेवरेट है, मैं लगा देता हूँ। देखिए ये जो प्राइस है, मैं थोड़ा थोड़ा ड्राइंग को डिलीट करता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, तब जाके आप लोगों को देखने में आसानी होगा, क्योंकि चार्ट थोड़ा क्लीन हो जाएगा। देखिए, अब मैं इसमें 200 डेज का मूविंग एवरेज लगाता हूँ, और आप लोग एक चीज देखिए, क्या आप लोग इस प्राइस को बाय करोगे? सवाल कीजिएगा खुद से। ये जो प्राइस है, ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे का प्राइस है। कौन सा प्राइस? ये जो प्राइस है 200 मूविंग एवरेज के नीचे का प्राइस है। इस प्राइस को आप लोग बाय नहीं करना चाहोगे, कभी नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो प्राइस होगा इसके ऊपर होगा, 200 मूविंग एवरेज का ऊपर होगा। और मैंने कहा बाय किया था, मैं 200 मूविंग एवरेज के नीचे बाय किया था, और धीरे 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 जाके ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, और ये मोमेंटम देखने को मिला, और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। देखिए 200 मूविंग एवरेज जो है वो ये सजेस्ट नहीं करता कि आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्योंकि जब जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ रहा था तब इसको ऊपर उठाया जा रहा था। ये जो प्राइस था ये भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे का प्राइस था, ये भी 200 मूविंग एवरेज का, लेकिन मैंने बैठा रहा, मैंने बैठा रहा, मैं चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो वीकली टाइम फ्रेम में हमने जो देखा था, इसमें हमको कौन सा कॉन्फर्मेशन मिला था। फिर से मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, चेक कीजिएगा, आराम से चेक कीजिए। ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे का प्राइस है। यहाँ पे किसी का बाय करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, लेकिन जो भी हो, देखिए इस जोन के आसपास मोमेंटम को इनिशिएट किया जा रहा था, पहले भी किया गया था, पहले भी, और इसी जोन के आसपास आके प्राइस बार बार रिएक्ट भी कर रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें एंट्री बनाऊं, और हुआ भी वही। इस जोन के आसपास आके ये थोड़ा सा नीचे आया, रिट्रेस किया, लेकिन यहाँ से ये आप लोगों के लिए एक ब्रेकआउट वाला एरिया भी था। यहाँ पे रिटेलर इंटरेस्टेड होगा, ये कॉन्फर्म इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो इसी इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने इसको अपने रडार में लिया। पहले जब मैंने इसको रडार पे लिया था, मैं बैठा हूं, फिर जब देखिए ये कंसोलिडेशन के बाद ये मोमेंटम आया था, स्टॉक का जो बिहेवियर है उसको समझे, फिर स्टॉक यहाँ पे रुक जाता है, और इस कंसोलिडेशन के बाद ये मोमेंटम आता है। तो आगे जाके ये हो सकता है कि स्टॉक पूरा और ऊपर जाए, और ऐसे ऐसे नीचे 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 आके खुद को एवरेज करे, और फिर यहाँ से एक मोमेंटम को इनिशिएट किया जाए, ये भी देखने को मिल सकता है, चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग
इसको नजर में रखें और स्टॉक को ऐसे ही लंबा सा स्टडी करें। ठीक है, स्टॉक को ऐसे ही आप लोग टाइम फ्रेम को चेंज कर करके तोड़ तोड़ के आप लोग इसको स्टडी करें, तब जाके वो स्टॉक का जो बिहेवियर होगा, क्योंकि हर स्टॉक का बिहेवियर अलग होता है। और जो भी स्टॉक में सजेस्ट करता हूँ, और आप लोग जो भी स्टॉक को आप लोग स्टडी करते हो, हर स्टॉक का अपना अपना एक बिहेवियर होता है। वो अपना हिसाब से चलेगा, क्योंकि हर कंपनी अपना, जो भी जितना कंपनी है हमारा भारत देश में, सबके सब कंपनी एक जैसा काम नहीं कर रहा होगा। हर किसी का काम करने का जो फिलोसफी होगा वो अलग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों को, जो हम लोग का जो सेंटिमेंट है, हम लोग थोड़ा उसको बेहतर करें। स्टॉक का बिहेवियर को ऐसे ही मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्टडी कर करके इसको समझे, तब जाके जो स्टॉक का जो चलने का जो पैटर्न है वो हम लोगों का नजर में आएगा। देखिए, ये स्टॉक यहां से चल चुका है, ठीक है। ये नीचे से गया है यहाँ तक, नीचे से यहाँ तक गया है, ठीक है। और मैं इस जोन के आसपास होप कर रहा हूं कि ये जाएगा। और इंस्टीट्यूशन जब किसी भी स्टॉक में एंट्री करता है, तब वो छोटा मोटा वक्त के लिए नहीं आता है। वो देखे, वो इसी जोन से नीचे से पैसा को पंप कर रहा था, नीचे से यहां से पैसे को पंप कर रहा था, नीचे नीचे पैसे को पंप कर रहा था, नीचे पैसे पैसे को पंप कर रहा है। जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाएगा, जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा, तब इसमें जो मोमेंटम होगा ये और भी शार्प होगा। ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं इसको छोटा टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ इसको। और आप लोग देखे इसको, वो इंस्टीट्यूशन जो एंट्री किया था, वो जो इंस्टीट्यूशन, वो हम लोग का म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो लोग जब एंट्री करता है, वो 2-4 दिन के लिए एंट्री करता है, नहीं करता है। और उन लोगों को 2-4% से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे जो बंदा पैसे को पंप कर रहा है नीचे, इन इन जोन के आसपास जो बंदा इसको पैसे को पंप कर रहा है, वो इसका जो प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं इस जोन के ऊपर होगा, ठीक है। इस जोन के ऊपर होगा। तो इसलिए हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं स्टॉक को जाना कहाँ है और कितना और वक्त लग सकता है, वो प्रोबेबिलिटी क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, स्टॉक इस जोन के आसपास आया है और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ आया है, ठीक है। किस देखिए, ऐसे ऐसे करके ये कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न वाला यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, डब्ल्यू पैटर्न वाला ब्रेकआउट है। और ये धीरे धीरे जाके ऐसे ऐसे करके सस्टेन कर करके यहाँ पे जाएगा। और इस जोन के ऊपर जब कोई भी मोमेंटम होगा इस जोन के ऊपर, क्योंकि एक ऑल टाइम हाई हो जाएगा तब, और इस जोन के ऊपर जब मोमेंटम होगा, इसमें आप लोगों को कोई भी प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बेस्ड वो पंप होगा और यहाँ से सीधा मूवमेंट होगा। तो मैं इसमें बुलिश हूँ, 1500 के आसपास लगता है ये जाएगा। और मैं बैठा हूँ 446 के आसपास, तो 3-4 गुना होने का मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इसमें वक्त भी दे रहा हूं। इसलिए स्टॉक को क्या आप लोग ऐसे ही स्टडी करते हो, और क्या आप लोग ऐसे ही टाइम भी आप लोग इन्वेस्ट करते हो? सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा नहीं बनेगा, इसमें आप लोगों को अपना जो नॉलेज है इसको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना जो वक्त है उसको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके कुछ अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आप लोग ऐसे स्टडी नहीं करोगे और दिन में आया 2-4% लेके निकल गया,
और मार्केट में जो पैनिक सिचुएशन होता है वो शॉर्ट टर्म में, उन सब चीज़ों को देख के आप लोग डर गए। तो वैसे भी इन सिचुएशन में आप लोगों का जो साइकोलॉजी होगा वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और एक अच्छा जो ट्रेडर है वो आप लोग नहीं बन पाओगे। तो इसलिए आप लोग स्टॉक को ऐसे ही तोड़ तोड़ के आप लोग स्टडी करें और प्राइस को समझे, ना कि इंडिकेटर लगा दिया, सिग्नल दे दिया और एक यहां से एक ब्रेकआउट आया, बाय कर ले, वो ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे आप बाय भी करते ना, तो कहीं ना कहीं ये देखिए इसका क्या हाल है, ये फिर से यहाँ से नीचे ही आ रहा था। अगर आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम का फंडा लगाते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम तो भाई साहब यहाँ पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम फ्लैट है, फ्लैट है। ब्रेकआउट भी हुआ लेकिन कोई काम का नहीं है। ब्रेकआउट हुआ किसी काम का है क्या? ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन कोई काम का नहीं है। यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम इस जोन के आसपास आया, क्यों आया, उस चीज को आप लोग स्टडी कीजिए। क्यों इस जोन के आसपास इसको वॉल्यूम यहाँ पे आना था, वो इस चीज को आप लोग समझे। इन चीजों को आप लोग जब तक डीपली नहीं समझोगे तब तक कुछ होगा नहीं। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो पैसा है, ये जो पैसे का जो पंप है, ये छोटा मोटा पैसा है नहीं। 13% का पंप है। ये कितना परसेंट का पंप है? यहाँ पे भी 10% के आसपास का पंप है। और वो अपना जो पोजीशन है वो उसको सेव कर रहा था। अपना जो पोजीशन है उसको सेव कर रहा था। देखिए इस जोन के नीचे वो इसको जाने नहीं दे रहा था। वो अपना जो पोजीशन है उसको सेव कर रहा था, क्योंकि जब जब प्राइस इस जोन के आसपास आ रहा था वो इसको ऊपर उठा रहा था। ठीक है, तो इसलिए स्टॉक को आप लोग ऐसे ही स्टडी कीजिए, पेशेंस के साथ काम करें, तब जाके कुछ अच्छा खासा रिटर्न बन पाएगा। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।